बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा, आज हम मेरी बहनें जो हैज़ वाली हैं, पीरियड्स वाली हैं, उन्हें जब हैज़ खत्म हो जाते हैं, पीरियड खत्म हो जाते हैं, ब्लीडिंग आनी बंद हो जाती है, तो वो एक गलती जरूर करती हैं और उस गलती से खबरदार हो जाएं, वरना उनका रोजा नहीं रहेगा। वो गलती क्या है? जैसे ही उन्हें हैज और पीरियड आने बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त वो क्या करती हैं कि सहरी खा लेती हैं, सहरी तनाविल कर लेती हैं, रात को सहरी खाती हैं और सहरी खाने के बाद ये समझती हैं कि सुबह को हम गुस्ल कर लेंगे, नहा लेंगे, हमारा रोजा हो जाएगा। तो देखें, खबरदार हो जाएं वो मेरी बहनें जो हैज और पीरियड के बाद सहरी खाती हैं। देखें, जब तक आप सहरी नहीं खाएं तब तक कि आपका हैज आना बंद हो गया और आपने गुस्ल नहीं किया, जैसे आपको लगा कि ब्लीडिंग आना बंद हो गई, साफ हो गई, अब मैं सुबह को रोजा रखूंगी, तो आपको चाहिए कि आप उसी वक्त गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद तब आप सहरी खाएं। नहाने के बाद जैसे आप नहा ली, गुस्ल कर लिया, तब आप सहरी करें, तब आपका रोजा होगा। लेकिन आप ना ही नहीं, गुस्ल नहीं किया, बस नियत कर ली कि सुबह को मैं नहाऊंगी, अब तो ब्लीडिंग आनी बंद हो गई, अब मैं बिल्कुल पाक हो गई, खून आना बंद हो गया, सुबह को नहा लूंगी, अब मैं सहरी खा लूं। तो शरीयत उनके लिए ये हुक्म करती है, शरीयत उनके लिए ये हुक्म करती है कि वो औरतें जो हैज पीरियड वाली हैं, पहले अपने आप को पाक करें, नहाएं, बाल के बराबर भी उनकी कोई सूखी जगह न रह जाए, वहां पर पानी पहुंच जाए, वरना उनका नहाना गुस्ल करना नापाक रहेगा। तो प्यारी अजीजों, पहले तो प्यारी अजीजों पहले आप नहाएं, अच्छे से गुस्ल करें, ताहरत करें, फिर उसके बाद सहरी करें। लेकिन आप रोजा ना रख सकती जब तक कि आप पाक ना हो लें, यानी नहा ना लें पानी से। आप पाक बेशक हो गई, ब्लीडिंग आना बंद हो गई, लेकिन आपने गुस्ल नहीं किया, नहाई नहीं, तो आप पाक नहीं हुई हैं। तो पहले आप पाक हो, फिर आप रात को सहरी करें। अब वो मेरी बहनें भी समझ लें जो शौहर वाली है, मियाँ बीवी, क्योंकि अब दोनों मियाँ बीवी ने तराबी के बाद ये सहरी में हम बिस्तरी की, अब नहाने का वक्त नहीं है, वो चाहती हैं कि सुबह को नहा लें हम या फजर के टाइम नहा लें, तो उनकी सहरी खाना कुल्ला करके हो जाएगी, उनका रोजा बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन उन पर गुनाह एक ये हो सकता है, ये होता है कि उन्होंने सहरी करी, रोजा हो गया, मैं वो फजर की नमाज कजा कर लें कि सुबह को सूरज निकलने के बाद नहा लेंगे 8-9 बजे, तो आपकी फजर की नमाज कजा हो गई, तो आप पर ये गुनाह होगा। तो आपको चाहिए कि जैसे ही सहरी करें तो अजान होने के फौरन ही बाद गुस्ल कर लें, तब आपकी सहरी होगी। सहरी तो होगी आपकी, चाहे आप नहाए या ना नहाए, आपका रोजा बिल्कुल होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह किया कि आपने सहरी भी कर ली और आपने गुस्ल नहीं किया, आप सारा दिन आप किसी काम से निकल गए, तो आपको फुर्सत नहीं मिली, तो आपने जोहर की छोड़ दी और फजर की भी छोड़ दी नमाज, तो इसका गुनाह पड़ेगा, आपका रोजा बिल्कुल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं उनके लिए ये हुक्म है कि वो सहरी खा करके सुबह को गुस्ल कर सकती हैं और कज़ा फजर की भी अदा कर सकती हैं, और फजर की नमाज से पहले नहा लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन पीरियड्स वाली, हैज वाली औरतें जब तक नहाए ना, गुस्ल ना करें, वो सहरी नहीं करें, उनकी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गई हो, तो इस क्लिप को आगे भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।